सर्वप्रथम बोधिसत्व भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए बहुजन नायक DS4 बामसेफ बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता संस्थापक माननीय श्री कांसी राम साहब जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज में जन्मे उन तमाम संतों गुरुओं को नमन करता हूँ जो भारत की धरती पर पैदा होकर के भारत में जो मानवता करा रहे थे उस मानवता की बहाली के लिए आजीवन संघर्ष करने का काम किए। आयरन लेडी, पार्लियामेंट की शेरनी, हम सभी लोगों की आदरणीय नेता, भारत में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका बहन सुश्री मायावती जी की दीर्घायु की कामना करते हुए आज जनपद महाराजगंज की अति आवश्यक बैठक में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस जनपद के सम्मानित जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुमार गौतम जी हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि, जिनके विचारों को अभी आप लोगों ने बड़े शालीनता के साथ सुनने का काम किया, जो इस मंडल के सम्मानित मुख्य सेक्टर प्रभारी आदरणीय हरिप्रकाश निषाद जी, हमारे बीच में सम्मानित सेक्टर प्रभारी मंडल आदरणीय राजेंद्र उर्फ टापर बाबा जी, सम्मानित जिला महासचिव जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आदरणीय तबारक हुसैन जी, आदरणीय जिला संगठन मंत्री गोविंद कसौधन जी, सम्मानित कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह सहतवार जी, आदरणीय जिला के संयोजक BBF आदरणीय रामानंद जी, हमारे संयोजक बामसेफ हैं आदरणीय राजेश कुमार गौतम जी, सम्मानित हमारे जिला के सचिव श्री नंदू प्रसाद जी, आदरणीय जिला के सचिव श्रवण पटेल जी, आदरणीय जिला के सचिव अम्बरीश राव जी, आदरणीय जिला के सचिव अखिलेश कुमार जी, आदरणीय जिला के सचिव श्री रामानुज विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे बीच में घनश्याम तिवारी जी, आदरणीय लल्लन पांडे जी, आदरणीय राम जनक जी, आदरणीय सुग्रीव निषाद जी, आदरणीय ब्रिजलाल भारती जी, सम्मानित अब्दुल कलाम जी, आदरणीय रबुल अहमद साहब, आदरणीय हमारे बीच में उपस्थित हैं राजेश जितेंद्र गौतम जी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष महाराज नौतनवा रहे हैं, आदरणीय बलवंत निषाद जी, सम्मानित जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं सभी हमारे सभी सम्मानित हैं, आदरणीय हैं, उन सभी साथियों का मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं आप लोगों का कि आप लोग अपना अमूल्य समय दे करके बहुजन समाज पार्टी के नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इसके लिए मैं पुनः तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अब यहाँ पर आकर के हमारे साथियों के विचारों को सुनते हुए बहुजन समाज पार्टी के नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए लगने के लिए बीड़ा लेकर के जाएंगे, अपना प्रतिबद्ध होकर के जाएंगे। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, आज का जो यह कार्यक्रम है, बैठक है, ये लंबी चौड़ी भाषण देने के लिए नहीं बल्कि केवल काम के लिए और कुछ जो हम लोगों को जिम्मेदारियां मिली हैं उस जिम्मेदारियों को विस्तार से बैठ करके गहन अध्ययन किया जाएगा। अभी इस कार्यक्रम के बाद हम सभी लोग बैठ करके उस पर गहन अध्ययन करेंगे और विधानसभा वाइज भी चर्चा करेंगे कि कैसे प्रत्येक विधानसभा में हमें जो माननीय बहन जी के द्वारा दिशा निर्देश मिला है, आपने मुख्य कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से जो दिशा निर्देश मिला है उस दिशा निर्देश को हम कैसे अक्षरशः धरातल पर ले जाने का काम करेंगे, इस पर हमें बैठ करके गहन अध्ययन करना है। और सभी कार्यक्रम के बाद हम लोग बैठ करके गहन अध्ययन करके 10 मिनट 20 मिनट जो भी टाइम लगेगा उसके बाद ही हम लोग जाएंगे। सभी साथियों ने बताने का काम किया कि बहुजन समाज पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टियों में तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन मेरे सम्मानित साथियों यह तीसरे नंबर की पार्टी हम लोगों के मसीहा जो बहुजन समाज पार्टी के नींव धारक थे, जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, आदरणीय हमारे बीच में आज नहीं है माननीय श्री कांसी राम साहब जी, बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने स्थापना भी किया और देश की तीसरे नंबर की पार्टी भी बना करके देके गए। ऐसा नहीं कि हम लोगों आज बना लिए हैं, हमें
आज जो बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, मानव श्री कामसी राम साहब ये अपने जीते जी ही देश की तीसरे नंबर की पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी का स्थापना या यह कह लीजिए कि वह गौरव हम लोगों को दे करके जाने का काम किया है। अब हम लोगों का कर्तव्य बनता है, कार्य होता है कि हम लोग जो देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग नहीं पहले पर तो कम से कम दूसरे पर ला करके खड़ा कर दें, तब तो हम लोगों की काबिलियत कुछ मानी जाएगी। नहीं तो मेरे सम्मानित साथियों, हम केवल इतिहास को वही दोहराते रहें। इतिहास बनाने की भी बात हमें रखनी चाहिए कि हम इतिहास कैसे पुनः रिपीट करेंगे, इतिहास बनाने का काम करेंगे। हमारी नेता, आपकी नेता, सभी लोगों की नेता आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी अनवरत दिन रात लग करके काम करने का कार्य कर रहे हैं। इस कोरोना काल में भी हमें लगता है कि एक दिन बैठने का काम नहीं किया। दिल्ली में बैठे बैठे या कहीं भी बैठे बैठे सबको दिशा निर्देश देने का काम किया करती हैं। इसलिए हमें अपने नेता से सीख लेने की जरूरत है। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, आज देश में बड़ी विषम परिस्थितियां हैं। आज देश की मुझे लगता है कि सर्व समाज के लोग आज पीड़ित हैं। भारतीय जनता पार्टी से आज कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसा समाज नहीं है जो पीड़ित नहीं है। लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, यह बात जरूर कहीं न कहीं सामने आकर के खड़ी होती है कि जब यहां पर किसान पीड़ित है, यहाँ पर नौजवान पीड़ित है, यहाँ पर बेरोजगार पीड़ित है, यहाँ पर हमारे महिलाएं पीड़ित हैं, क्योंकि गैस से लेकर सारी कुछ महंगाई, आज आलू का दाम 45 रुपए 55 रुपया हो गया। यहाँ पर मुझे लगता है व्यापारी भी जीएसटी नोटबंदी से खुश नहीं है। यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी भी खुश नहीं है, क्योंकि उनका अधिकारी कर्मचारियों को डिमोशन किया जा रहा है, रोजगार लिया जा रहा है। आने वाले समय में जो सरकारी नौकरियां थी उसे खत्म कर दिया गया है। देश का जो भी संस्थान थे, चाहे सरकारी कोई भी संस्थान थे, आज प्राइवेट बड़े बड़े धन्ना सेठों कॉर्पोरेट जगत के हाथों में सौंप दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस देश में कोई भी वर्ग, कोई भी समाज, कोई भी जात आज भारतीय जनता पार्टी से खुश है। लेकिन यह विचारणीय जरूर है कि खुश न होने के बावजूद भी कोई इनसे खुश नहीं है। सारे लोग इनको गाली दे रहे हैं, सारे लोग इनके खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं, सारे लोग इनके मंचों पर नहीं जाने का काम करते हैं। इनकी जो कार्यक्रम लगते हैं, जो रैलियां होती हैं, जो आयोजन होता है, सारी की सारी कुर्सियां खाली रहती हैं। वो सरकारी कर्मचारियों, सफाई कर्मियों से जबरदस्ती ले जाकर के वो कुर्सी भरवाने का काम न करें, तो मुझे लगता नहीं है कि क्षेत्र की जनता कोई जाकर के इनकी बात को सुनने वाला है। आज टीवी में अगर मोदी, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो लोग सोचते हैं कि हटाओ, इसको जाने दो, अब वह मुझे चैनल देखने की जरूरत नहीं, चैनल बंद कर देते हैं। जब ये स्थितियां देश की हैं, लेकिन भी इसके बावजूद भी अभी वर्तमान में हमारे साथियों ने बताया, उत्तर प्रदेश की 7 सीटों का बाई इलेक्शन हुआ। 7 सीटों में वह 6 सीट का जनसभा होने वाला काम नहीं था, वहां भी ये अपनी पूर्ण बहुमत को नहीं जान पाया है। मैंने एक दिन जब एक गांव के विषय में जानने की कोशिश उससे किया तो उसको यह नहीं मालूम था कि यह गांव किस सेक्टर में है, और 9 साल से वह विधानसभा अध्यक्ष है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का पदाधिकारी कोई बन करके केवल पार्टी के लोगों के साथ या पार्टी के साथ खिलवाड़ करने का काम करता है। तो ऐसे लोगों को पदाधिकारी स्वतः हट जाना चाहिए, उसे हटाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हम लोग भी विधानसभा अध्यक्ष रहे, 17 मोबाइल का जमाना नहीं था। चलो पहले 2 दिन साइकिल से दौड़ करके हम लोग दस्तखत करवाते थे, मीटिंग की सूचना देते थे, तब मीटिंग करवाते थे। लेकिन आज तो अगर शाम को सूचना मिला तो 2 घंटे में सारे विधानसभा को सूचना हो जाता है मोबाइल से, और सारे लोगों को अवगत करा दिया जाता है। लेकिन वो भी हमारे साथी आज प्रॉपर सूचना देने का काम नहीं कर पाए। सुश्री मायावती जी को फुल प्लेस का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, तब जाकर के हम लोगों का दुख दरिद्र खत्म होने वाला है, नहीं तो होने वाला नहीं है। मेरे सम्मानित साथियों, आज की स्थिति आप लोग देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में किस तरह का काम चल रहा है। डेली का डेली बलात्कार से लेकर के हत्या, छिनैती, डकैती और रहजनी डेली हो रही है। थानों पर किसी का एप्लीकेशन नहीं लिया जा रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारे शासन काल में बलात्कार समाजवादी पार्टी की अपेक्षा कम हुआ है, वो कहते हैं। लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, कम केवल सरकारी आंकड़ा में दिखाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बलात्कार की, हत्या की, लूट की FIR तक लाज नहीं हो रही है। जो
FIR लाज नहीं होगी तो उसका सरकारी कोई आंकड़ा नहीं बनेगा। तो सरकारी आंकड़ा भी छिपाने का काम कर रहे हैं। डेली बाय डेली हजारों प्रदेश में ये आंकड़ा छिपाने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो जनता के द्वारा जो सोशल मीडिया के माध्यम से उभर करके सामने आ रहा है कि इस प्रदेश में जंगल राज से भी बदतर कायम स्थिति हो गई है, तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी आपने देखा बस्ती में, कलवारी में आपने देखा दलित समाज की बिटिया के साथ 18 साल 17 साल की बिटिया के साथ बलात्कार है, लेकिन एसओ कहता है कि उसका मार्कशीट ले आओ। अरे भाई, पहले तो FIR लाज करो, खोजने बीनने की बात तो करो, पहले पड़ताल करो। शाम को बिटिया गायब हुई, लेकिन बिटिया को खोजने की बात एसओ नहीं करता है। वो कहता है कि पहले उसका मार्कशीट लाओ, वो देखें कि पहले नाबालिग है कि बालिग है, तब जाकर के हम खोजना शुरू करेंगे। पूरी रात बीत गई, पूरी रात में उसके साथ बलात्कार होता है, फिर सुबह उसकी डेड बॉडी मिलती है। ये स्थितियां हैं मेरे सम्मानित साथियों। लेकिन वही आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी का शासन काल जब हुआ करता था, तो आप अगर फोन पर भी थाने को सूचना देते थे, हमारे सेक्टर बूथ का भी पदाधिकारी अगर थाने पर चला जाता था, तो निश्चित रूप से वह एसओ की हैसियत नहीं होती थी कि वो तत्काल उस पर कार्रवाई के लिए आगे कदम बढ़ाने का कार्य नहीं करता था। ऐसा निश्चित रूप से होता था कि थाने पर कोई भी हमारा साथी जाता था तो तत्काल पहले कार्रवाई होती थी, बाद में FIR हो या न हो बात अलग है, पहले कार्रवाई होती थी मेरे सम्मानित साथियों। लेकिन आज ये स्थितियां नहीं है। तो इन सारी बातों को आप लोगों को देखने की जरूरत है। जब तक इस बात को देख करके जन जन तक ले पहुंचाने का काम नहीं करेंगे और जो जिम्मेदारियां हमें मिली है उस जिम्मेदारियों को हम बखूबी निर्वहन करने का काम नहीं करेंगे। जो भी हमारे पदाधिकारी बने हैं निश्चित रूप से बड़े कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, संघर्षशील हैं, और लेकिन उन लोगों को आगे बढ़ करके अगर जो जिम्मेदारियां आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी के द्वारा मिली है, हम लोगों के अगुआ अभिभावक जो इस हम लोगों का मार्गदर्शन करने का काम कर रहे हैं, 4 मंडलों के चीफ हैं आदरणीय घनश्याम चंद्र खरवार साहब, हमेशा फोन से या करके बात किया करते हैं, सबसे भाईचारा मिला करके बात करते हैं और कहते हैं कि आप लोग मिलजुल करके काम करने का कार्य करें। तो निश्चित रूप से हमें करने की जरूरत है और करके हमें अपने जिले को पहले अव्वल सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी, संगठन को बना करके देने की जरूरत है, ताकि इस मंडल में जाने का जब नाम आए तो महाराजगंज हमें लगे कि नंबर 1 का संगठन बन करके आया है। तब जाकर के हमें यह स्थितियां पैदा करने की जरूरत होगी कि हम नंबर 1 पर खड़े हैं। ऐसे नहीं होगा मेरे सम्मानित साथियों, केवल भाषण देने से कोई काम अब होने वाला नहीं है। हमारे साथी, पुराने साथी में नंदू भैया बैठे हुए हैं, हम लोग पुआल पर बैठ करके, चटाई पर बैठ करके मीटिंग करने का काम किया। आज सभी लोग VIP कुर्सी, VIP कमरा, VIP हाल खोजने का काम करते हैं। तो इससे काम अब संगठन का नहीं चलने वाला है। संगठन सेक्टर और बूथ की मीटिंग अभी करता हूं, मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूं। ऐसा नहीं कि मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूं तो केवल जिले की बैठक में आता हूं, मैं तो अपने विधानसभा में बूथों पर भी जाता हूं और जाना चाहिए। अगर हम जाएंगे, क्योंकि पहचान तो हमारी वहीं सी है। आज अगर सुरेश कुमार गौतम को कोई जान रहा है तो बहुजन समाज पार्टी के नाते, संगठन के नाते जान रहा है, नहीं तो हमारे सुरेश कुमार गौतम हजारों लोग घूम रहे होंगे। इसलिए हम लोगों का जिनका भी जो भी पहचान बना हुआ है तो इस संगठन के नाते, बहुजन समाज पार्टी के नाते बना हुआ है। इसलिए हमें बहुजन समाज पार्टी और संगठन को मजबूत करके रखने की जरूरत है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं मेरे सम्मानित साथियों, आगे मैं बताया हूं कि हम लोग बैठकर कुछ काम करेंगे, किन किन बिंदुओं पर आज हमें काम करने की जरूरत है।